हरिवल्लभ सब प्रार्थम जिन चरण रेणु आशा धरी। हरिवल्लभ सब प्रार्थम जिन चरण रेणु आशा धरी। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति। हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण शबरी खगपति। ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौशारव कुंते बधु पट जत लज्जा हरे। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं विदुरानी और विदुर जी के कथन। जैसे जो कविता भी पढ़ेंगे ये टीका का कविता है, प्रियादास जी महाराज ने। नहाते ही विदुर नारी अंगन पखारी करी। आए गए द्वार कृष्ण बोली के सुनायो है। सुनत ही स्वर सुधि ढारी लेनी धरी। मानो राख्यो मद भरी दोरी आनी के चितायो है। डारी दियो पीत पट कट लपटाए लियो ही सकुचायो बेश बेगी ही बनायो है। बैठी ढिग आई केरा छील छील का खवाई। आयो पते खींचयो दुख कोटि गुण पायो है। आगे एक बार की बात है, विदुर जी ने जब द्रौपदी का शील भंग का उपक्रम हुआ, उस घटना पर बहुत दुखी हुए विदुर जी। और उस घटना के होने पर आप हस्तिनापुर छोड़ बैठे और यह कहते हुए द्रौपदी के अपमान का घोर परिणाम हस्तिनापुर भोगना। यह कहते हुए आप चले गए हस्तिनापुर से बाहर और वहां जाकर के आपने क्या किया, कुटिया बना करके विदुर विदुरानी दोनों रहे। 12 वर्ष जब हो गए तो विदुरानी ने पूछा विदुर से कि हमारी तपस्या को 12 वर्ष हो। सुना है 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात भगवान की कृपा। तो इस पर बहुत सुंदर कहीं पढ़ने को मिला कि विदुर जी कहते हैं विदुरानी से, निश्चिंत रहो, भगवान जरूर कृपा करनी है। यह जो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये सब काट करके और इसके पश्चात 5 गांव मांगने की याचना और तत्पश्चात पुनः जो है महाभारत के संग्राम के तैयारी होने लगी। तो शांति दूत बन करके भगवान द्वारिकानाथ आ रहे। जब भगवान पधारने लगे, भीड़ बहुत तीव्र है। विदुरानी और विदुर दोनों उस भीड़ में चले गए। विदुरानी से विदुर ने कहा, ये कौरवों के लिए नहीं आए। हे देवी, महाभारत का संग्राम होकर रहेगा। मेरा अनुभव। विदुर कौन थे? यमराज के धर्मराज के अवतार, धर्मराज के। तो विदुर कहते कि हे देवी, यह हमारे लिए, ये कौरवों के लिए नहीं आ रहे, ये हमारे लिए आ रही। चलो दर्शन। विदुर विदुरानी इस भीड़ में खड़े हैं, राजमार्ग के दोनों तरफ भीड़ है, द्वारिकानाथ भगवान आ रहे हैं। जो महामंत्री थे और उनकी पत्नी जो मंत्राणी थी, ये दोनों के दोनों भिक्षुक के रूप में रह रहे हैं और एक सामान्य नागरिक के भी भीड़ में खड़े नहीं हो रहे, क्योंकि
12 वर्षों से भगवान कृष्ण का रथ दिखाई पड़ा और भगवान कृष्ण उस रथ पर बैठ के चलते चले। विदुरानी मन ही मन सोचती है कि भगवान हमारी ओर देखेंगे नहीं, और भगवान उनकी ओर देख नहीं। रथ जब आगे बढ़ गया, विदुरानी उदास हो गई। कितने वर्षों बाद भगवान आए भी तो हमारी ओर निहारा था कि भगवान अंतिम छोर से जब सामने से गुजर के अब निकलने ही वाले थे कि भगवान ने वहीं से अपनी कटाक्ष दृष्टि से विदुरानी की ओर देख दिया। विदुर ने कहा विदुरानी को, देवी देखो भगवान, और वह भगवान का कटाक्ष से देखना, और विदुरानी वहीं पर चेत में लाके विदुरानी को कुटिया में रख दिया कि देखो बड़ा सौभाग्य की भगवान है, देखे तो अब तुम्हारी हमारी विपत्ति नष्ट हो गई। अब हस्तिनापुर के इतिहास का निर्माण। तो विदुर जो है बाहर यायावर का जीवन जी के जैसे तैसे कुछ परिवार की आजीविका चलाते, और विदुरानी जो कभी हस्तिनापुर के मंत्री की पत्नी थी, उसके पास एक ही वस्तु था, पति के धर्म की जो रक्षा करे वही उसी पत्नी की गाथा है दुनिया, क्योंकि कष्ट उसी के जीवन में आता है धर्म पथ पर चलता। अधर्मी को भय है कष्ट, वो नित्य प्रति मृत्यु से डरता है। संपत्तियां उसके पास बहुत हो सकती है मगर निश्चिंतता। धर्मात्मा के पास संपत्ति की कमी हो सकती है मगर वो निश्चिंत रहता है। नहात ही विदुर नारी अंगन पखार, एक ही साड़ी है उसी से वह नहाती धोती है और उसी से सब काम करती है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है, इतर से वह भी ध्यान करने योग्य है। रामानुज स्वामी जी अपने शिष्य को भेजे यज्ञेशाचार्य कि जाओ कह देना कि हम सभी जा रहे हैं वेंकटाचल पर, तो आज वहीं विश्राम करेंगे। शिष्य गए यज्ञेशाचार्य के पास, उनके संपत्तिवान शिष्य के पास, ये स्वामी जी आ रहे हैं और यहीं पे बड़ा प्रसन्न हुआ। बिल्कुल ले आइए, सुनती हो, घर साफ करो, बिछावन उड़ान, बिछावन, भोजन पानी, पुए पकवान। शिष्य लौट के गया, स्वामी जी स्नान करके बड़ी जल्दी आ गए जी, गया हूँ। और जैसे ही उन्होंने सुना बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की है, तत्पश्चात बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ वे तैयारी में, आपके स्वागत में, अभिनंदन की तैयारी में लग गए। अच्छा, आपसे और क्या व्यवहार किया उन्होंने? कुछ नहीं, वो तो बस आपके आगमन की प्रसन्नता में अत्यंत ही उत्साहित हो गए। जल पूछा? नहीं, हम बात नहीं। स्वामी के जहां उनके शिष्य को बैठने को, जल को, थकान के विषय में अभिलाषा भी नहीं, उस जगह पर स्वामी जी ने मना कर दिया। राम सदा सेवक रुचि रखा। आचार्य को हमेशा शिष्य के योगक्षेम की चिंता करनी। कहाँ जाएंगे? तो गरीब के यहाँ, गरीब ब्राह्मण। जब उस गरीब ब्राह्मण के जाते हैं तो ब्राह्मण गया था भिक्षा मांगने, और उसकी ब्राह्मणी घर में थी, वही यही एक साड़ी उसके पास। एक साड़ी होने पर क्या तरीका होता है कि उसको नहा लेती है। आपने देखा होगा कभी
धामों में कि औरतें स्नान करने के बाद दो औरतें खड़ी होकर साड़ी को ऐसे 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 करती हैं, सुखाती हवा से। कभी देखा होगा दो औरत ऐसे हो और 20 मिनट 30 मिनट ऐसे ऐसे साड़ी घुमा लिया तो साड़ी सूख गया, फिर दूसरे दोनों साड़ी सूख गई, थोड़ी देर में उसको मोड़ के रख लिया। वहां स्त्री भी स्नान कर रही थी और स्नान करके अपने साड़ी को कहीं पर किसी रस्सी खूंटे के सहारे करके और बैठ करके उसे हिला के सूख जाएगा तो पहने, तब तक वो संकोच में कोने में बैठी कि रामानु स्वामी जी तभी गेट पर आ गए। अरे सुनो, कोई है तो द्वार खोलो। अरे सुनो, कोई है तो द्वार खोलो, रामानु स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं, स्वामी जी। जब गुरुदेव का नाम सुना तो उस स्त्री ने चूड़ियों की आवाज शिष्यों ने कहा, गुरुदेव कोई आवाज नहीं आ रही, चूड़ी क्या है? चूड़ी मतलब लज्जा। रामानु स्वामी जी ने कहा, अपने शरीर का वस्त्र उतार छाल के मेरे के भीतर फेंक दो। वह स्त्री इशारा कर रही कि मैं सुन रही हूं मगर मैं आने की योग्यता क्या कारण से स्थिति जानते। अब तो वही वस्त्र धारण करके द्वार खोला, आइए आइए। समझो चिथरा पिथरा था उसी को बिछा दिया। रामानु स्वामी सभी शिष्यों के साथ संकीर्तन प्रारंभ हो गया। स्वामी जी तब तक थोड़ा सा थोड़ी देर व्यवस्था कर। हाँ बेटा, वो चली गई थी बनिया के पास। वह बनिया उसके शरीर को देख के काम लोलुप रहता, जब भी देखता व्यंग्य करता, तंज करता। आज वो स्त्री स्वयं चली और उस व्यापारी के पास जाके कहती है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी, बस मुझे इतना चावल, इतना घी, बनिया क्या बात। कभी तो तुम हमारे व्यंग्य का जवाब भी नहीं देती थी, आज तुम तो हाँ मेरे गुरु भगवान आए, मैं उनकी सेवा करके और तुरंत तुम्हारे पास, तुम इसके बदले तुम्हें मुझसे जो चाहिए और बड़ी प्रसन्नता से ले गई। रसोई बनने लगा था जहाँ संकीर्तन चल रहा। तब रसोई बनने के बाद जब तब तक वो ब्राह्मण देवता आ गए। घी की सुगंध, देवी घर में घी कहाँ से? सारी कहानी बताया तो ब्राह्मण देवता भी धन्य धन्य हो गए। वाह देवी धन्य, जो इस रक्त मांस हड्डी मज्जा के शरीर को तुमने आज तुमने इसको सार्थक बना दिया कि इसका उपयोग आचार्य की सेवा से बहुत आज इसकी कीमत लग गई। सारा सेवकाई करके भोजन आदि प्रसाद करके तीर्थ प्रसाद होता है, शीत प्रसाद लिया थाली में और वो शीत प्रसाद कटोरी में रख करके दोने में रख करके वो मोड़ के अपने आंचल में चली गई। वहां बनिया के पास गई और कही कि आपको जो मुझसे चाहिए ले लीजिए। तो उस बनिया ने कहा, इस आंचल में क्या रखे हो? जी आपसे पूछना था, ये मेरे गुरु भगवान का शीत प्रसाद है, मैं इसे थोड़ा खा लूं। मेरा मन व्याकुल, यदि आप कहेंगे तो खाऊंगी, नहीं तो मैं आपकी दासी हूँ, मैं बेच चुकी हूँ। तो भाई ऐसे कौन से गुरु भगवान हैं जिनके भोजन के लिए तुमने खुद को बेच दिया, और वो भी चावल छोटी मोटी चीज। मुझे भी उनका शीत प्रसाद।
जैसे ही वो शीत प्रसाद लिया, उसका सारा दोष जो है खत्म हो गया, और खत्म होकर के प्रायश्चित की अग्नि में जलने लगा हुआ। तो उस देवी को माता माता कहते प्रणाम करना, क्षमा क्षमा, मुझे उन गुरु भगवान का दर्शन करा जिनके प्रसाद को पाकर मेरी मति सुधर। तो जाते हैं और उसके बाद शरणागति। वही एक वस्त्र धारण करके विदुरानी कोने कारी आए गए द्वार, कृष्ण बोली के सुनाए। ओ विदुर जी, दार पर हो सुनत ही स्वर सुधि डाली लेनी दरी, मानो राख्यो मद भरी दौड़ी आने के जी। जैसे सुनी वैसे दौड़ करके द्वार पर जा चली, वैसे ही दौड़ के चली गई। तो क्या स्थिति थी कि शरीर में वस्त्र नहीं। भगवान देखे ताजुब करके, देखो डारी दियो पीत पट कटी लपटाए। आज इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, तो कुछ देर और रुक जाइए, मैं आती हूँ, यह ना कहीं फिर चले जाए। उसी रूप में चले गए। भगवान ने अपना पाक पीताम्बर दे दिया और उसको अपने शरीर में लिपट गई। बैठी डिग आई केरा छील छील का खवाए, आयो पति खिजो दुख कोटि गुनो पायो। अब जब वहां कपड़ा दे दिया, कपड़ा लपेट ली, भगवान ने कहा घर के भीतर बैठने को नहीं कहोगे? वो तो रुपए निहारते रहेंगे कि मेरे घर पर भगवान आ गए। बैठे। अरे खाली बैठाओगी, ये कुछ पवाओगी? हाँ, केला था और रूप निहार रही, और केला छिल रहे थे। जब केला छिल जाता है, केला का गुद्दा अपने आप टपते, अब छिलका पाइए, फिर दूसरा केला निहारे, केला ले पाइए, आओ लेके भगवान क्या है, छील का केरा केरा गिर गया, छील का आयो पति खींचो तो कोटि गुनी पायो है। विदुर जी तब तक आ गए, अरे क्या किया तुमने तो छिलका भगवान को खिला दिया और सारे केला को। अब तो जो है प्रेम को विचार आप लागे फल सारे दैन चैन पायो ही ओ नारी बड़ी दुखदाई है। अब तो विदुरानी जो है एकदम, अरे बाबा रे मैंने, हे प्रभु मैंने क्या अपराध कर दिया, ऐसे भगवान द्वारिकानाथ को मैंने छिलका खिला दिया, अब मैं किस नरक में जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं। वो तो लगी बोले रिजी श्याम तुम किनो बड़ो काम, अपे स्वाद अभिराम वैसी वस्तु में न पाए। अरे विदुर जी तुमने तो बड़ा काम कर दिया यार। विदुर जी ऐसा स्वाद तो आज तक मुझे जीवन में कहीं नहीं मिला जो छिलके में मिल गया। तिया सा कुचा, विदुरानी को लगा कि साथ व्यंग कर दिया। तिया सा कुचा कर काटी डार हाय, प्राण प्यारे को खवाए छीली का लगा। हे प्रभु क्षमा कीजिएगा, मैं आज इस हाथ को काट डालूंगी जिसने आपको छिलका खिलाया। हित ही की बातें दो पार पावे नाही को, नीके कै लड़ावे सोई जाने यह भाई। और स्थिति ऐसी है कि हित ही की बातें दो चार मीठी मीठी बातें करके भगवान उनको समझाते हैं। यही विदुर विदुरानी के जीवन का अद्भुत चरित्र है। जिस तरीके से शबरी के बेर भगवान को बड़े प्यारे लगे कृष्ण राम के रूप में, ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के रूप में भगवान को विदुरानी का वह छिलका